तो गाइस सीक्रेट इन्वेजन का थर्ड एपिसोड रिलीज हो ही गया और ये एपिसोड काफी बढ़िया था और इस एपिसोड का टाइटल है बिट्रेड। तो एपिसोड के स्टार्ट में बीगन दो स्क्रल्स से बात कर रहा होता है और उसमें एक स्क्रल बीटो होता है जिसे गाया लाई होती है इस ग्रुप में और ये तीनों एक वॉर की तैयारी कर रहे हैं। अगर बीटो को देखे तो वो ह्यूमंस की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। ऑल्दो वो एक स्क्रल है पर वो जानता है कि जो भी ये स्क्रल वॉर और ये सब हो रहा है ये गलत है, पर वो ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएगा क्योंकि आखिर में वो भी एक स्क्रल है तो उसे तो स्क्रल्स का ही साथ देना पड़ेगा। और फिर बीगन 3 नेवी ऑफिसर्स के प्रोफाइल निकालता है और एक एक प्रोफाइल तीनों लेके निकल पड़ते हैं और उसके बाद ग्रेविक से मिलने के लिए वही काउंसिल के मेंबर्स आते हैं जिन्होंने एपिसोड 2 में ग्रेविक को अपना लीडर माना था। और फिर ग्रेविक उन्हें उसका प्लान बताता है। वो उन्हें बताता है कि उसके 3 आदमी रॉयल नेवी के अंदर घुस के तैयार है हमला करने के लिए। और फिर वो उन्हें कहता है अगर हमें इस अर्थ को अपना घर बनाना है तो हमें भी सुपर बनना पड़ेगा। अब हमें हमारे लुक्स को बदलने के साथ साथ हमें पावर्स भी चेंज करने पड़ेंगे और अब हम सब बनेंगे सुपर स्क्रल्स। फिर वो तीनों जन रॉयल नेवी हेडक्वार्टर्स पे पहुंच के उन 3 प्रोफाइल्स में जो ऑफिसर्स थे उनमें शेप शिफ्ट करके चले जाते हैं। फिर इंट्रो के बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है ईयर 1998 का। तभी निक एक स्टोर में जाता है और वो एक लेडी से बात करता है और बाद में उसे पता चलता है कि ये तो वारा है। और फिर दोनों कुछ टाइम के लिए बात करते हैं और कट टू अगले सीन में निक फ्यूरी और वारा अपने घर पर होते हैं और फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो निक कहता है उसे कि तुम मेरे जाने के बाद से बदल गई हो। तो वारा भी गुस्से में कहती है कि तुम यहाँ पे थे ही कब। और फिर निक उसे पूछता है कि जब मैं यहाँ पे नहीं था तब तुम ग्रेविक से मिली थी। तो वो कहती है कि ये तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तो निक कहता है कि बस ऐसे ही। और फिर हम देखते हैं ग्रेविक को गाया से ब्रोगन के बारे में बात करते हुए। तो ग्रेविक गाया से कहता है कि किसी ने पुलिस को हमारी खुफिया जानकारी दी है और वो सिर्फ हम जितने जन कार में थे उन्हीं को पता थी। तो कार में तो सिर्फ ग्रेविक, गाया, पेगन और बेटो ही थे। तो वो कहता है कि ब्रोगन को ये सारी बातें कैसे पता चली और वो पुलिस को कैसे बता रहा है। तो गाया कहती है कि पॉसिबल है, हो सकता है पुलिस ने उसे टॉर्चर किया हो और जबरदस्ती सारी इंफॉर्मेशन ले ली हो। और फिर गाया और ग्रेविक टैलोस से मिलने के लिए जाते हैं और फिर ग्रेविक को किसी का कॉल आता है और हमें पता चलता है कि यूएन का प्लेन नेपच्यून नाम के सबमरीन के रडार में होगा रात 10 बजे। और तभी गाया किसी को अलर्ट करती है इस बारे में। और फिर ग्रेविक और टैलोस एक म्यूजियम में मिलते हैं और टैलोस उसे समझाता है कि अभी टाइम है, सुधर जाओ और इन मासूम लोगों की जान लेना बंद कर दो। और ग्रेविक उसे साफ मना कर देता है और फिर टैलोस उठ के उसका कॉलर पकड़ता है और तभी उस म्यूजियम में बैठे सभी लोग ग्रेविक के अवतार में आ जाते हैं। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो सभी स्क्रल्स ही थे। और फिर ग्रेविक सभी को बैठ जाने का इशारा करता है और फिर ग्रेविक कहता है कि इंसान सिर्फ एक ही चीज जानते हैं और वो है एक दूसरे को मारना और इन्हें किसी की परवाह नहीं है और इन इंसानों को हम ही खत्म करेंगे। तभी टैलोस कहता है कि तुम्हें इन इंसानों की एक खासियत नहीं पता है और वो ये है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर तब होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनका दुश्मन एक है। और फिर ग्रेविक कहता है कि फिर तो गाया मेरे साथ ही रहेगी। और तभी टैलोस को गुस्सा आता है और वो चाकू उठा के ग्रेविक के हाथ पे मार देता है और कहता है कि आज के बाद मुझे तुम्हारे इस गंदी जबान से मेरी बेटी का नाम नहीं आना चाहिए। और टैलोस वहाँ से चला जाता है और तभी ग्रेविक एक्सट्रीमिस्ट के पावर्स यूज करते हुए नजर आता है। और जैसे टैलोस वहाँ से निकलता है तो एक बुढ़ा आदमी उसे टकराता है और एक सेलफोन नीचे गिरता है और वो उसे उठा के टैलोस को देता है और कहता है कि ये तुम्हारा है। तो मुझे लग रहा है कि वो बुढ़ा आदमी गाया थी और वो उसे इन्फॉर्मेशन देने आई थी। और बाद में हम देखते हैं टैलोस और निक फ्यूरी को एक रेस्टोरेंट में और दोनों की वहाँ पे बहस होती है। और फिर निक फ्यूरी टैलोस से कहता है कि यूएस गवर्नमेंट की ऊंची पोस्ट पे एक रिबेलियन स्क्रल बैठा है और वो लंदन में है इस वक्त। और फिर टैलोस फ्यूरी से कहता है कि अब वो वक्त गया, अब तुम अच्छे से मदद मांगो मुझसे। और तभी निक फ्यूरी टैलोस से अच्छे से हेल्प मांगता है पर टैलोस वहाँ से उठ के निकल जाता है। और फिर हम निक फ्यूरी और टैलोस को कार में देखते हैं और टैलोस उसे बताता है कि गाया ने उसे इल्लीगल फोन से इंफॉर्मेशन दी है। और फिर निक फ्यूरी सोनिया फॉल्सवर्थ को कॉल करके हेल्प मांगता है और सोनिया भी उसकी हेल्प कर देती है। सोनिया बताती है कमोडर रॉबर्ट फेयरबैंक्स AKA बॉब के बारे में और वो निक को उसका फोटो और एड्रेस भेज देती है और निक उसके लोकेशन पे पहुंच जाता है। और फिर टैलोस रॉबर्ट फेयरबैंक्स का रूप लेके अंदर घुस जाता है पर वहाँ पे बॉब
उसे गन पॉइंट पे पकड़ लेता है। तभी निक फ्यूरी आके उसे बचाता है और तभी नेवी बेस पे एक ऑफिसर आके दूसरे ऑफिसर से कहता है कि ये ऑर्डर गलती से पास हुआ है। तो दूसरा ऑफिसर बोलता है कि ये मैसेज सही है और हमें अटैक करना ही पड़ेगा। और फिर निक फ्यूरी बॉब को इंटरोगेट कर रहा होता है और उसे कहता है कि इस अटैक को रोक दो। और फिर फ्यूरी टैलोस से कहता है कि अब तुम इसका रूप ले लो और इस अटैक को रोक दो। और तभी टैलोस कहता है कि ये आइडिया तो अच्छा है पर इस मिसाइल को रोकने के लिए एक सीक्रेट कोड है जो सिर्फ इसे पता है। और फिर इस नेवी हेडक्वार्टर में उस मिसाइल को एक्टिवेट करने की तैयारी भी हो जाती है। और फिर टैलोस बॉब को मार देता है और टैलोस गाया को कॉल करके वो सीक्रेट कोड मांगता है। तो हम गाया को उसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर लोगों की मेमोरीज ट्रांसफर करने वाली मशीन लगी हुई थी। और फिर गाया वो कोड टैलोस को देती है और वो अटैक अबॉर्ट हो जाता है। और फिर गाया वहाँ से बाइक लेके भाग जाती है पर बीच रास्ते में ग्रेविक आता है और गाया को मार देता है। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल शॉक हो गया था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को 3 एपिसोड में मार दिया। तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि गाया ने एमिलिया क्लार्क जैसी दिखने वाली किसी कैरेक्टर का फेस लिया है। तो ये तो पक्का है कि एमिलिया क्लार्क का कैरेक्टर जिंदा है और स्क्रल गाया मर चुकी है। तो कुछ वक्त पहले ऐसे रूमर्स आए थे कि एमिलिया क्लार्क एजेंट एबिगेल ब्रांड का रोल प्ले कर रही है जो कि मोस्ट प्रोबेबली हमें सीरीज के एंड में देखने मिलेगा। और अब आते हैं एपिसोड की एंडिंग पे। तो एंड में निक फ्यूरी की वाइफ को किसी का कॉल आता है और वो निकल पड़ती है और हम उसे एक लॉकर रूम में देखते हैं एक सूटकेस के साथ। और जैसे वो सूटकेस ओपन करती है तो उसमें एक गन होती है। तो अब अगले एपिसोड में देखने लायक होगा कि वो कौन से मिशन पे जा रही है। और हाँ, मैं एक बात भूल गया कि जब निक फ्यूरी बॉब को पकड़ता है तब भी वो बॉब से कहता है कि मुझे कोई निक नहीं बुलाता है। तो अब ये तो कंफर्म हो गया है कि रोडी भी स्क्रल है क्योंकि पिछले एपिसोड में रोडी ने फ्यूरी को निक कहा था और फ्यूरी जानता है कि रोडी भी एक स्क्रल है। तो गाइस ये थर्ड एपिसोड पिछले दोनों एपिसोड जैसा ग्रिपिंग नहीं था और थोड़ा स्लो भी था बट ठीक है, स्टोरी अच्छे से आगे बढ़ रही है। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।